और बीजेपी के पास अभी तक कोई प्लान नहीं है। बीजेपी वाले दिल्ली को सिर्फ उनके पास एक ही एजेंडा है कि केजरीवाल को वो गाली दे रहे हैं, और हम नहीं कर पाए क्योंकि इस बार पूरी सरकार या तो कोविड के टाइम पे निकल गई और उसके बाद आधी सरकार जेल में, और ये सीबीआई और ईडी जितनी साजिशें हमारी सरकार के खिलाफ करी गई उस सब में चला गया। तो ये तीन चीज़ें हम कर नहीं पाए, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन इस बार सरकार आते ही ये हमारे प्राइम एजेंडा रहेंगे, साफ़ पानी और यमुना को सफाई इस बार करके दिखाएंगे। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सोगन टीवी। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनावों का माहौल बन चुका है। आम आदमी पार्टी ने अपनी 70 की 70 विधानसभाओं पर जो है वो प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और हर बार की तरह अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर अतिशी मार्लेना कालका जी से लड़ेंगे। आज तमाम विषयों को लेकर के जो है हम दिल्ली प्रदेश के संगठन मंत्री गौरव सिंह जी से बात करेंगे। गौरव जी, आपका सोगन टीवी पर बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे सर, ये चुनाव किस ओर आगे बढ़ रहा है, चुनावी तैयारियां कैसी चल रही है और इस बार चौका मारेंगे या कहीं चूक जाएंगे? चौका नहीं मारेंगे, हम तो छक्का मारने के मूड में हैं पूरा। और आप देखेंगे कि किस तरीके से ये पूरा चुनाव जा रहा है। आम आदमी पार्टी एक एक करके अपने प्लान लोगों को बता रही है कि किस तरीके से हम अपनी सरकार चलाएंगे, हमारे क्या एजेंडा है, हम महिलाओं को क्या देंगे, हम छात्रों को क्या देंगे, हम दिल्ली के ऑटो वालों को क्या देंगे, हम दूसरे समाज के वर्गों को, बुजुर्गों को क्या देंगे। हम एक एक करके अपनी चीज़ें बता रहे हैं। और बीजेपी के पास अभी तक कोई प्लान नहीं है। बीजेपी वाले दिल्ली को सिर्फ उनके पास एक ही एजेंडा है कि केजरीवाल को वो गाली दे रहे हैं। तो वो लगातार गाली दिए जा रहे हैं, नई नई गालियाँ लेके आ रहे हैं। कभी पूर्वांचलियों को गाली देते हैं, कभी केजरीवाल को गाली देते हैं, कभी किसी को गाली देते हैं। तो ये चुनाव तो दिल्ली की जनता ये सारा देख रही है और इस बार पूरी 70 की 70 सीटें दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीत रही है। ये आप बड़ा दावा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो है कुछ बड़े आरोप लगा रही है। वो कह रही है नल से नाले का पानी आ रहा है, दिल्ली में प्रदूषण साफ खत्म नहीं हुआ, जमुना साफ नहीं हुई। ऐसे बड़े आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं। तीन चीज़ें हैं, आपने तीन टॉपिक अभी बताया मेरे को। एक तो प्रदूषण। तो प्रदूषण पे तो आपको भी पता है कि ये केंद्र का विषय है। हम अपनी तरफ से जितना करने की कोशिश कर रहे हैं हम कर रहे हैं, लेकिन आप सोचो ये आसमान तो कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ उत्तर प्रदेश से भी पूरा धुआं आता है, पराली जलती है, दूसरे राज्यों से भी आता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब ये दिल्ली का मैटर नहीं है, अब ये प्रदूषण पूरे देश का मैटर बन गया है। देश के प्रधानमंत्री को, इन्वायरमेंट मिनिस्टर को, पर्यावरण मंत्री को एक मीटिंग बुलानी चाहिए। वो कोई सीरियस ही नहीं दिखते। आप बताओ कि कितनी बार इन लोगों ने मीटिंग बुलाई है? एक भी मीटिंग नहीं बुलाई। अब बाकी के दो टॉपिक पे मैं आता हूँ, यमुना और साफ़ पानी। तो यमुना और साफ़ पानी पे केजरीवाल जी ने पहले ही कह दिया कि मेरे ये 3 वायदे थे, जिसमें एक यमुना साफ़ करना था, दूसरा मैं चाहता था कि 24/7 टूटी से बिल्कुल साफ़ पानी आए, है ना, और तीसरा था, ये 2 मुझे अभी पता है जो आपने इसे उठाए। तो वो कह रहे हैं ये मैं नहीं कर पाया, और हम नहीं कर पाए क्योंकि इस बार पूरी सरकार या तो कोविड के टाइम पे निकल गई और उसके बाद आधी सरकार जेल में, और ये सीबीआई और ईडी जितनी साजिशें हमारी सरकार के खिलाफ करी गई उस सब में चला गया। तो ये तीन चीज़ें हम कर नहीं पाए, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन इस बार सरकार आते ही ये हमारे प्राइम एजेंडा रहेंगे, साफ़ पानी और यमुना को सफाई इस बार करके दिखाएंगे। आपने एक बड़ा दावा और किया कि 2100 रुपये हर महीने जो है महिलाओं के खाते में पहुंचेंगे। बीजेपी इसे कह रही है फ्री की मूंगफली, फ्री की रेवड़ी नहीं, फ्री की मूंगफली, कि ये सिर्फ एक लालच है। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जो है जनता को त्रस्त कर दिया है। इस बार जनता ने मन बना लिया है कि भाजपा को लाएंगे। इस पर क्या कहना? नहीं, जनता ने क्यों मन बना लिया? अभी तो भाजपा ने बताया नहीं जनता को कि वो उसके लिए क्या करेंगे। और 2100 रुपये हम तो सारी बहनों को देंगे। सरकार के पास देखो बहुत पैसा है, दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार तो है नहीं, तो बहुत सारा पैसा हमारा बचता है प्रोजेक्ट से। तो यहाँ की बहनों के लिए हमने बस की यात्रा फ्री कर दी, है ना, और यहाँ के अस्पतालों में इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने करा, स्कूलों का करा। अब अपनी सारी बहनों को, माताओं को 2100 रुपये महीना देंगे। इस समय संसद का मैदान भी जो है वो कुश्ती का मैदान बन चुका है। वहाँ पर हमने देखा कल बहुत आरोप लगे पक्ष और विपक्ष दोनों पर। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस देश के गृह मंत्री ने, बीजेपी के माननीय अमित शाह जी ने अंबेडकर जी को गाली दी, अंबेडकर जी को अपशब्द प्रयोग किए। मैं गाली तो नहीं कहूँगा, लेकिन उन्होंने अपशब्द प्रयोग किए। अब आप बताओ, अंबेडकर जी इस देश के करोड़ों लोगों के लिए भगवान है। अंबेडकर जी की वजह से आज कितने दलितों को, कितने गरीबों को आज जीने का अधिकार मिला, उनको सम्मान मिला। आज वो पढ़ पाते हैं, आज वो नौकरी करते हैं, वो एक सम्मान की ज़िंदगी जीते हैं। आम आदमी पार्टी के अगर आप किसी भी दफ्तर में चले जाओ, आपको अंबेडकर जी की एक बड़ी सी फ़ोटो दिखती है सारे दफ्तरों में। मुख्यमंत्री का दफ्तर हो, पार्टी का दफ्तर हो, किसी मंत्री विधायक किसी के, सबके यहाँ अंबेडकर की आपको फ़ोटो दिखेगी। तो हमारे लिए तो वो भगवान के जैसे ही हैं। इस देश के गरीब आदमी के लिए, दलित के लिए अंबेडकर भगवान जैसे हैं। उनको इस तरीके से बोलना बहुत शर्मनाक है और इससे हम सारे लोग बहुत आहत हुए हैं। इस देश का दलित बहुत आहत हुआ है। तो बिल्कुल गृह मंत्री कोई बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमित शाह जी को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। चलिए, लास्ट में आप दिल्ली के लोगों से
क्या अपील करना चाहिए? दिल्ली के लोगों से तो ये अपील करना चाहेंगे, देखो 60-65 सीटें ऑलरेडी आ रही हैं, सारे सर्वे इतना दिखाने लगे हैं, है ना। तो 4-5 सीटें बीजेपी को देके भी आप अपना वोट क्यों ख़राब करोगे? वो जीत तो रहे नहीं है, और उनके 4-5 विधायक कुछ कह देते हैं कि हम कुछ काम भी नहीं करवा सकते। आप अपना विधायक इस बार केजरीवाल का लेके आओ, केजरीवाल मुख्यमंत्री होंगे, केजरीवाल का विधायक होगा, तो बहुत तेज़ी से आपकी विधानसभा के अंदर काम होगा। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया जी, गुरु जी। शुक्रिया। तो हमारे साथ थे दिल्ली प्रदेश में आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री गौरव सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनता का प्यार और जनता का जो आशीर्वाद है दोबारा आम आदमी पार्टी को मिलेगा, और इस बार चौका नहीं, आम आदमी पार्टी छक्का मारेगी। अब देखना होगा जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होते हैं तब क्या कुछ खास देखने को मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ चिराग जैन, सौगंध टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।